बार की जो अपनी क्विज रही है, इस क्विज के भी यहाँ पे आप लोगों के बीच में अनाउंस करना है। देखिए, इस बार अपने 10 प्रश्न रहे थे। उन 10 प्रश्नों में एक प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक रूप का हो या उसके और भी 2-3 प्रमाण हमें प्राप्त हुए, इसलिए उस क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दिया गया है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन था, तीर्थंकर पुष्पदंत के समोषण की प्रधान आर्यिका कौन थी, तो उस क्वेश्चन को ही हमने चेंज कर दिया। आई मीन चेंज का मतलब उसको हटा दिया गया है। 9 ही क्वेश्चंस में से यहाँ पे परीक्षण हुआ है। आइए हम चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, अनुबद्ध केवली का क्रमांक किस प्रकार है। ऑप्शन ए, गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य। ऑप्शन बी, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य या जम्बू स्वामी। और ऑप्शन सी, जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी या सुधर्माचार्य। राइट आंसर इज बी, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। सेकंड क्वेश्चन, मारीच के माँ का नाम क्या था। ए उजियारी, बी अनंत सेना, सी कमलावती। राइट आंसर इज बी अनंत सेना। थर्ड क्वेश्चन, हुंडाओ सर्पनिकाल का दोष कहाँ नहीं है। ए आदिनाथ भगवान का तीसरे काल में जन्म होकर मोक्ष जाना। बी शांतिनाथ भगवान का 3 पदधारी होना। सी चौथे काल में जन्म लेने वाले श्रीधर केवली का पंचम काल से मोक्ष जाना। राइट आंसर इज सी, चौथे काल में जन्म लेने वाले श्रीधर केवली पंचम काल में मोक्ष गए। ये हुंडाओ सर्पनिकाल का दोष नहीं है, बाकी के 2 ऑप्शन दोष रूप में आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, कुलभूषण और देशभूषण की माँ का नाम क्या था। ए वीर देवी, बी विजय देवी, सी वीरमती। राइट आंसर इज बी विजय जी। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, तीर्थंकर धर्मनाथ की पत्नी का नाम क्या था। ए श्रृंगारवती, बी श्रीदामा, सी श्रीमाला। राइट आंसर इज ए श्रृंगारवती। सिक्स्थ क्वेश्चन, अंतिम श्रीधर केवली का मोक्ष कहाँ हुआ था। ए पावापुरी, बी कुंडलपुर एंड सी कुंडलपुर बड़े बाबा। राइट आंसर इज कुंडलपुर बड़े बाबा, जो दमोह में बड़े बाबा। सेवेंथ क्वेश्चन, जिस दिन सुधर्माचार्य को मोक्ष प्राप्त हुआ उसी दिन किन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए गौतम स्वामी, ऑप्शन बी जम्बू स्वामी, ऑप्शन सी श्रीधर केवली। राइट आंसर इज बी जम्बू स्वामी। आठवें नंबर का क्वेश्चन हमने हटा दिया। नाइन्थ, चामुंड राय राजा को रात में स्वप्न किसके दर्शन हुए थे, स्वप्न में किसके दर्शन हुए थे। ए पद्मावती, बी कुष्मांडिनी देवी, सी वीरोंती। राइट आंसर इज बी कुष्मांडिनी, जिन्होंने दर्शन देकर के फिर वहां वो सारा का सारा अभिषेक का प्रक्रिया बताई। 10th नंबर का क्वेश्चन लास्ट, वह कौन थी जिसने 22 मिनट तक जिन प्रतिमा को पानी में छुपाया था। ए मंदोदरी, बी कनकोदरी एंड सी गंधर्व दत्ता। राइट आंसर इज बी कनकोदरी। इस तरह से हमारे ये 10 प्रश्न रहे। इनमें से 8वां प्रश्न हमने हटा दिया था, इसलिए एवोल्यूशन जो हुआ है वो हमारे 9 क्वेश्चंस में से ही हुआ है। 7th नंबर की हमारी क्विज है, और मैं इसमें 7th क्विज में जो टॉप रहे हैं हमारे, उनको मैं यहाँ पर बधाई देते हुए उनका नामोच्चारण करना चाहता हूँ। सबसे पहले जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। शुभांगी जी, डमेपुर जयसिंहपुर से। सेकंड नंबर पे नाम अनाउंस कर रहा हूँ, यूएई दुबई से हमारे बीच में चंद्रगुप्त जी पाटिल। इसी क्रम में बगाई गांव आसाम से सुमित्रा जी सेठी। एंड फोर्थ नंबर पे, एंड फोर्थ एंड लास्ट, विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती साधना जी मोदी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने बहुत अच्छी मेहनत करके और यहाँ पर यह कार्य किया और बहुत सुंदर आपने परफॉर्मेंस दी। सभी से मेरा निवेदन है
आप सभी लोग इसी तरह क्विज में जुड़े, और विशेष रूप से मेरा निवेदन आप सभी लोगों से, नेक्स्ट वीक जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, डेट अनाउंस कर दी जाएगी 2 दिन 3 दिन बाद में। उस अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी तैयारी करें, उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, और उस भाग 2 के एग्जाम में सम्मिलित हों, जैसा कि पूर्व से निर्धारित भी है। जो लोग परीक्षा देंगे प्रथम द्वितीय तृतीय के रूप में, उन्हें गोल्ड मेडल, आई मीन गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, वो सब प्रदान किए जाएंगे, कंसोलेशन प्राइज में भी दिए जाएंगे। आप सभी लोग बिल्कुल तन मन से तैयारी पूरी कर दें। और मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग इसमें अपना स्पॉन्सर करना चाहते हैं उनके लिए हम मोस्ट वेलकम। आप अपना स्पॉन्सर कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि हमारे निमित्त से हमारी धन संपत्ति का उपयोग ज्ञानार्जन में हो रहा है। इससे बड़ा दान और कोई नहीं है। इसलिए स्पॉन्सर्स जो हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, वो भी अपना दान इस प्रतियोगिता के माध्यम से यहाँ पर रखें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े। आप सभी से बस यही निवेदन करते हुए बोले, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। जिन्हें का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट का टाइम थोड़ा सा मैं देता हूँ। किन्हीं को कोई डाउट हो, कोई डाउट क्वेश्चन वाला हो, अपन जो स्वाध्याय चल रहा है उसमें भी, और अगर बात कर लेंगे अपन आपस में, जैसा कुछ होगा, अगर डाउट वाला कोई सेशन रखना हो तो नेक्स्ट सेशन वो रख करके फिर अपन वैसा एग्जाम का प्लान कर लेंगे, जैसा भी होगा देख लेंगे। अ, अस्मिता जी पाटिल। जितेंद्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। मैं जैन रामायण पढ़ रही थी, श्री रविशनाचार्य विरचित, सॉरी। आपकी आवाज सॉरी क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट भैया, आ रही है, सुनाई दे रहा है? हाँ अभी आ रही, राइट, थैंक यू। हाँ जी भैया, मैं जैन रामायण पढ़ रही थी, जो श्री रविशनाचार्य विरचित पद्म पुराण के ऊपर आधारित है। उसमें जो शलाका पुरुष होते हैं ने, उनका बताया है कि ये 1 या 2 भव में मोक्ष जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में वर्णन भी दिया है, जब सर्वभूषण केवली आके सबको जो भव का बताते हैं, उनका अगला भव और पिछला भव, जैसे सीता, राम और लक्ष्मण, रावण, तो उसमें उल्लेख आया है कि रावण जी का 15वां भव था वो, और अभी 16वां भव चल रहा है जो तीसरे नरक में है। और उनका तीर्थंकर प्रकृति का बंध 23वें भव में हो जाएगा। तो 15 और 23 में तो अंतर कितना है, तो ये 1 या 2 भव में तो वो मोक्ष नहीं जाएंगे। ऐसे ही सेम लक्ष्मण जी का भी दिखाई दिखाई दिया है, उसमें वर्णन आया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस विषय को हमें देखना होगा, क्योंकि जो आप ये वाली बात बोल रहे हैं कि वो 23वें भाव में मोक्ष जाएंगे, ये विषय हमारे पढ़ने में नहीं आया। क्योंकि ये तो हम भी समझ रहे हैं, और आगम में ये स्पष्ट रूप से कथन है कि शलाका पुरुष जो होते हैं वो निकट भव्य होते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। अब इनमें अपन प्लान करें, विचार करें, तो 24 तीर्थंकर तो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। अब जो 9 नारायण, 12 चक्रवर्ती है, 12 चक्रवर्ती में स्वर्ग की भी योग्यता है, मोक्ष की भी योग्यता और नरक की भी है। बलभद्र जो होते हैं उनके लिए 2 ही ऑप्शन होते हैं, स्वर्ग या मोक्ष। और नारायण प्रत्यनारायण नियम नियम से नरक में जाते हैं, लेकिन वो निकट भव्य होते हैं। दैट्स फाइनल कि 2 या 3 भाव में वो मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन आपने जो प्रसंग यहाँ पर रखा है, चूंकि अगर मूल आगम का कोई प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि वो अभी 15वां भव है, फिर 23वें भव में मोक्ष जाएंगे, ये हमने आज आपके मुख से पहली बार सुना है। कभी किन्हीं गुरु मुख से या जिनवाणी में हमारे कहीं पढ़ने में नहीं आया। तो कहीं मूल प्रमाण अगर हमें प्राप्त होता है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपन ने ये भी पढ़ा है कि रावण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो चुका है, और अगले भाव में वो तीर्थंकर बनेंगे। तो अब उस स्थिति में हम ये कैसे कह दें कि बीच के और भी 7 8 भाव उनको कहाँ लेने पड़ेंगे। तो वो जो प्रमाण आपने बोला है, अगर वो आप हमें पर्सनल भेजेंगे, हाँ, अगर मूल प्रमाण होगा तो हम उसे स्वीकार करेंगे। अन्यथा ठीक है कि इन्होंने कोई बात लिख दी है, उन्होंने किस अपेक्षा से लिखी है वो विचारणीय है। जी भैया, ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि जिसमें
कई किस सॉरी भैया जी, ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि बहुत सारे ऐसे शास्त्र या छोटे छोटे बुक्स, जो अभी ये पद्म पुराण का है तो जो छोटा हमें उसका आवरण मिला तो हमने ले लिया कि पढ़ने के लिए अच्छा होगा बोल के। लेकिन इसमें अभी ये शंका मेरी निकल आई। ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई जो बात नहीं। लोग से नहीं है या फिर जिनको शास्त्र का आधार पता नहीं है, वो लोग तो ऐसे ही फिर गहन कर लेंगे कि ये ऐसा ही होगा। समझ गया आपकी बात को मैं, लेकिन मैं इस विषय में बस यही कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी बुक्स भी अपन एक प्रामाणिक जगह से लें, प्रामाणिक स्थान से लें, कि उनमें जो मीनिंग दिया हुआ है या जो पूरे ग्रंथ का सार दिया हुआ है, जिन रामायण बनाई गई है, तो वो लिखने वाले कौन है, कहाँ से पब्लिश हुई है। अगर अपन एवं, क्योंकि इट्स ट्रू कि आजकल जिनवाणी छापने के लिए या ऐसी किताबें छापने के लिए लोग पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती है, बाई मिस्टेक भी हो जाती है, और जानबूझ के भी हो जाती है, कैसे करके। मैं मानता हूँ कि लिखने वाला 99% सब अपने सोच समझ करके आगम से ही लिखते होंगे। भूलवश हो जाती होगी, गलती अज्ञानतावश हो जाती होगी, फिर भी अपन उसको सुधार करके पढ़ें। जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि रावण के संबंध में शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, अपन उसी प्रमाण के रूप में उनको स्वीकार करें। हाँ, अगर कहीं मूल आगम का कहीं आपको प्रमाण मिल दे या हमें भी मिलेगा तो हम जरूर बात करेंगे उस। धन्यवाद भैया जी, ये आपका बहुत सहारा है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बुक्स में ना बहुत सारी त्रुटियां होती है जो हम किसी से पूछ नहीं सकते, या फिर हमें प्रमाण पता नहीं होता है जो बेसिक शास्त्र में लिखा होता है या आगम आगम में लिखा होता है, तो हम जो पढ़ते हैं उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो कभी ऐसे धन्यवाद। डाउट हो तो बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए, राइट जी। नेहा जी जैन। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। ये आपका जो कुलभूषण दुष्मंसन की जो माँ का नाम आया था ना, कौशल्या के राम क्षमा सागर जी महाराज की किताब, उसमें बिमला देवी नाम आया है। देखिए, वही मैं वापस रिपीट करूंगा। कहीं कहीं पर जब दो दो तीन तीन प्रमाण हमारे सामने होते हैं, तब उसमें जो हम मूल आगम वाला हमको प्रमाण मिलता है, हम उसे स्वीकार करते हैं। और चूंकि वर्तमान युग के जो क्वेश्चंस हुआ करते हैं ना, तो इसमें तो बहुत बार डाउट हो जाता है। तो हो सकता है, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं उसमें लिखा हुआ हो, लेकिन जो हमने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है ये मूल आगम से बनाया है, तो इस अपेक्षा से हमने उसको स्वीकार किया। है मुनि क्षमा सागर जी महाराज की। हाँ, नहीं, हम मान रहे हैं ना, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि क्षमा सागर महाराज जी की बुक में गलत लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन प्रमाण, जैसे एक एग्जांपल समझिए, हम नेमिनाथ भगवान का जन्म द्वारिका में हुआ कि शौरीपुर में? शोरीपुर में। आप तो शौरीपुर कह रहे हो, द्वारिका के भी प्रमाण है। द्वारका में फिर आ गए थे, ऐसे आया है। कोई बात नहीं, लेकिन जन्म द्वारिका में होने के भी प्रमाण है, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे। आए होंगे वो वाला प्रसंग आपने पढ़ा होगा, लेकिन जन्म ही द्वारिका में हुआ, इसका भी प्रमाण शास्त्रों में है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हुआ करती है। फिर भी आगे से थोड़ा सा हम भी ध्यान रखेंगे कि जो डाउटफुल वाले क्वेश्चंस होंगे या जिनके दो तीन प्रमाण होंगे, वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो हम लोगों के तो फिर गलती हो गई ना, हम लोग तो किताब से दिए लेकिन नंबर तो कट ही गए ना हम लोगों के तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका स्वाध्याय हो गया, वो पुण्य कमाया है, वो ध्यान रखिए। जय जिनेन्द्र भाई। जय हिंद। ठीक। ओम जी के नाम से, ओम के नाम से कोई है? जय जैन भैया जी। जी। एक कंफ्यूजन था थोड़ा सा, अरिहंत और केवली में डिफरेंस क्या है? नहीं, अरिहंत बोलो, केवली बोलो, जिनेन्द्र भगवान बोलो, ये सब पर्यायवाची। अरिहंत भी अच्छा। 13वें गुण स्थान में है, केवली भी 13वें गुण स्थान में है। अगर आप केवली और तीर्थंकर में अंतर पूछोगे तो बहुत सारे अंतर निकल आएंगे। अरिहंत और तीर्थंकर में अंतर पूछोगे तो बहुत सारे अंतर निकल आएंगे, क्योंकि तीर्थंकर अपने सेपरेट, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, वो पांच हाँ हाँ। कल्याणक वाले हों, उनके समोषण, वो सारी की। लेकिन अरिहंत और केवली तो इक्वल है, पर्यायवाची हैं। अच्छा। जिन्होंने तो चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया वो अरिहंत कहलाते हैं। जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया वो केवली कहलाते हैं। तो केवल ज्ञान कब प्रकट होता है? जब चार घातिया कर्म नाश हो जाते हैं। तो फिर जब हम चार मंगल बोलते हैं तो उसमें अरिहंत मंगल भी आता है और चौथे इसमें केवली पढ़ना तो धम्मो मंगलम वो भी आता है, फिर ऐसा क्यों है? आप मीनिंग समझिए दीदी। अरिहंत मंगलम बोलते हैं, वहां अपन ने क्या बोला? अरिहंत भगवान मंगल है।
4th नंबर पे अपन ने केवली मंगल नहीं बोला, केवली पण्णतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। वहां धर्म मंगल कहा गया है, केवली भगवान को मंगल नहीं कहा। केवली भगवान का तो नाम आ गया अरिहंत में पहले ही। हाँ, तो यदि यदि वहां पे अरिहंत बोले तो भी सेम होगा। हाँ 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 हाँ, उसमें कोई डाउट मत कीजिए। अरिहंत भगवान द्वारा कहा गया धर्म मंगल है, इट्स ए राइट। केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म मंगल है, ये भी राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवली और अरिहंत तो पर्यायवाची। अच्छा, धन्यवाद। जय जी। जय जी। बस आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा दे ढूंढो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो बर्न। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पढ़ाई दीपक समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय